नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आखिर क्या होता है जब एक जादूगर भगवान के प्रिय भक्त से बगावत कर लेता है, फिर जो होता है जान करके आप भी हैरान रह जाएंगे। यह कहानी जो है कोई मामूली साधारण सी कहानी नहीं है। यह कहानी बहुत ही जबरदस्त ज्ञानवर्धक है, मोटिवेशनल है, आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीजें सिखा देने वाली है। इसलिए आप जिस वीडियो को अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। तो बस देरी किस चीज की है, चलो ना इस वाक्य को, इस किस्सा को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक भगवान के प्रिय भक्त बूढ़े बुजुर्ग जो भगवान की भक्ति में हमेशा मगन रहते थे और वह अधिकतर जो जंगलों में ही, पहाड़ों पर जो अपने आप को जो है अकेलापन रख करके भगवान की भक्ति में, तपस्या में लीन रहते थे। लेकिन उनके मन में एक बार विचार आता है कि हमने भगवान की बड़ी भक्ति कर ली, लेकिन चलते कुछ लोगों का भला भी कर देते। क्योंकि जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं वे जो कुछ भी उनके पास होता है वह दूसरों को लुटाने के लिए तो होता है, दूसरों की भलाई करने के लिए तो वो ज्ञान सीखते हो, तपस्या करते हैं ताकि मेरे कारण किसी का भला हो सके, मेरे कारण किसी का कल्याण हो सके। फिर वह लोगों की भलाई करने के लिए वह पहाड़ी के निचले हिस्से में आते हैं और एक नगर में चलते हैं। जब उस नगर में चलते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर जितने लोग हैं, यहाँ पर एक सुबह से शाम हो जाती है, कोई भगवान की भक्ति का नाम नहीं करता, कोई मंदिरों में पूजा पाठ करने नहीं जाता। यहाँ पर तो कोई कुछ करता नहीं, जो वास्तविकता है उस चीज को कोई जानता नहीं। यहाँ पर तो लोगों में जानकारी की कमी है। यहाँ पर तो मेरे को सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है। फिर उसने एक वहां पर एक लड़की से पूछा। उसने कहा, बेटा मैं इस जगह पर नया हूं, मुझे कुछ संशय लग रहा है। उसने कहा, बोलिए बाबा जी, आपको क्या बात है। उसने कहा, बेटा यहाँ पर कोई क्या भगवान की भक्ति नहीं करता है? यहाँ पर जो मंदिर है, इस मंदिर में कोई पूजा पाठ करने नहीं जाता। मंदिर का ऐसा लगता है कितने दिनों से साफ सफाई नहीं हुई है। अरे यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं? उसने कहा, बाबा जी आप जो कह रहे बात सत्य है। और यहाँ पर पहले लोग खूब भक्ति भाव पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन यहाँ का एक राजा आता है और जो यहाँ का एक राजा ना वह जादूगर है। और जादूगर वह जो है यहाँ पर एक तबायब खाना खुलवाया है, जहाँ पर जो है कोई भी लड़की उसे पसंद आ जाती, बस उसे उस तबायब पर रख देता और हर रात अलग अलग लड़कियों के साथ में वह सोता था। और फिर उन तवायफों से धंधा भी करवाता था। अगर कोई उसे मना करता था काम करने के लिए तो फिर वह अपने जादुई शक्ति से कोई जानवर बना देता, उस पर जो है कष्ट देना, उस पर जुल्म करना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से किसी लड़की की, किसी तवायफ की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उस जादूगर के जो वह राजा बन गया था उसके खिलाफ जाने। किसी की हिम्मत नहीं होती थी। जिसको वह चाहता उसको उठवा लेता, जिसके साथ चाहे वह जो मर्जी वह कर लेता, कोई उसके खिलाफ में जाने वाला नहीं था। तो साधु बाबा ने कहा, ये तो बहुत ही गलत है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि देखो, क्या आप बता सकते हैं कि तवायफ खाना किधर है, मैं वहां पर जाऊं? उस तवायफ खाने पर जो एक से बढ़कर के एक जो सुंदर सुंदर जो तवायफ है, जो अपने हुस्न के जाल में लोगों पर फेंका करते थे, और वहां पर लोग दूर दूर देश के आते थे, दूर दूर से आते थे, और लोग अपने पैसे लुटा करके उन तवायफों पर चले जाते। लेकिन उस नगर का कोई जो मर्द बचा नहीं था, हर कोई अपने जाल में उसको फंसा ही लेते थे किसी न किसी तरीके से। फिर उनका मकसद यही था, वो उन पैसों को लोगों के पास से लूटना, और फिर राजा उनसे उन पैसों को ले लेता था। और राजा इस तरीके से उन तवायफों से धंधा करवाता था और फिर उनसे जो कमाई होती थी वह ले लेता था, और फिर जो उन लोगों की साथ में भी ये अपना भी घिनौना काम किया करता था। बेचारे वे मजबूर थी, लेकिन क्या करे, अगर कोई उसके खिलाफ में जाना चाहे तो भी नहीं जा सकती। और कुछ लोगों को उसी तवायफों में जो चमचे होते, जो उन लोगों में राजा के बड़े ही पक्षधर थी, उन लोगों को मजा आता था, उन लोगों को काम में अच्छे लगते थे। लेकिन जब ये साधु बाबा को उस तवायफ खाना के बारे में पता चलता है तो बड़ी हैरान की बात होती है कि जिन लोगों को इस उम्र में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन लोगों को भगवान की भक्ति करना चाहिए, हर कोई को भगवान के शरण में जाना चाहिए। लेकिन ये लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, बूढ़े से बुजुर्ग से जवान से लेकर सब कोई उसी नशे में पागल है। ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, मेरे को यहाँ पर सबक देना बहुत ही जरूरी है। फिर जो है वह साधु बाबा सीधा जो उस तवायफ खाना पर जाते हैं। जब उस तवायफ के अड्डे पर जाते हैं तो वहाँ पर खूब अच्छे से सज धज करके तवायफें जो खड़ी पर रहती है,
उस तवायफों ने जब उस बूढ़े साधु बाबा को देखा तो उसने कहा, अरे साधु बाबा आप यहाँ पर इस कोठे पर, अरे बोलिए ना आपको क्या चाहिए, चलिए किस कमरे में चलना, किसके साथ चलना, यहाँ पर इतने लोग सजिए। अलग प्रकार के जितने भी तवाए रहती फिर रहती जो खूब सज धज के बैठे थे, उनको गुनाह का दावत देना शुरू कर देती हैं, अपने हुस्न का जाल फेंकना शुरू कर देती ताकि किसी तरीके से उनके जाल में फंसे। लेकिन साधु बाबा कहते देखो तुम लोग जो एक काम कर रहे हो बिल्कुल गलत है, मैं तुम लोगों के साथ उस नियत से नहीं आया हूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं तुम लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए आया। अभी भी मौका है, तुम लोग सुधर जाओ और भगवान के शरण में चले जाओ, ये सब काम गलत है, बहुत अन्याय है, अभी भी तुम्हारे पास समय जो जवानी है इस तरीके से तुम व्यर्थ कर रही हो, बल्कि भगवान की भक्ति भाव करेगे तो तुम्हारा लोक परलोक सुधरेगा। उन तवायफा ने कहा, अरे साधु बाबा क्या आप यहाँ पर क्या भाषण दे रहे हैं, अरे शायद मेरे आप राजा को नहीं जानते हैं, अरे मेरे राजा एक जादूगर है, जादूगर, और वह आपको भस्म कर देंगे, आपको जमीन में जिंदा ही गाड़ देंगे, अरे आप यहाँ से चले जाइए, अभी भी आपकी भलाई है। उसने कहा, कौन है तुम्हारा राजा, क्या तुम सब अपने राजा से मिलवा सकते हो। फिर वह साधु बाबा राजा के पास में जाते हैं और राजा के पास में जाकर के कहते कि देखो राजा, ये जो काम कर रहे बिल्कुल गलत है, इन लड़कियों के से ये सब काम कराना बिल्कुल अन्याय है, ये काम करना छोड़ दो। फिर वह राजा जो जादूगर था उसको अपने जादुई विद्या पर बड़ा ही घमंड था, उसने कहा ठीक है तुम जो बात कहते मेरे को बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मैं तुम्हारी बात मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे को इसी से पैसे आते, इसी से सब कुछ मेरा रोजी रोटी चलता है, और अगर कोई मेरे खिलाफ में जाने का काम करता है तो फिर मैं उसके साथ काला जादू कर देता हूं, उसको मैं जुल्म करने पर मैं तबाह कर देता हूं। उस साधु बाबा ने कहा, करे ये सब काम गलत है, अभी भी तुम्हारे पास समय है, भगवान के शरण में जाओ, तुम राजा हो, तुम लोगों को अच्छा काम करने का राय दे सकते, ये भला कौन सा काम है। फिर वह जादूगर ने कहा, रे साधु तुम अपनी पाखंड वाली बातें बंद करो, वरना सोच लो तुम अगर मेरे को ज्यादा ज्ञान की बातें देना शुरू करोगे तो फिर मैं तुम्हें जेलखाने में बंद करवा दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने वह अपना उपदेश जारी रखा। राजा को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है, कहता करे तुम मेरे को सिखा रहे हो, मैं जो इतने लोगों को हैंडल करता हूं, देख मेरे घर में इतने जो है नौकर चाकर है, इतना बड़ा महल है, और जो तवायफे देख मैंने उन लोगों को भी एक एक महल बनवा करके गिफ्ट कर दिया। अरे तुम क्या कर सकते हो उन लोगों के लिए, क्या तुम कुछ कर सकते हो, अरे तुम ज्यादा बोल रहे हो, शांत रहो। लेकिन साधु बाबा बार बार उसे समझाने की कोशिश करते, उसको गुस्सा आ जाता। फिर वह जादूगर जो उस साधु बाबा को ले जाकर के जेलखाने में बंद करवा देता है। जब जेलखाने में बंद करवा देता है तो उन तवायफों को भी ये बात पता चलती है। बस वे सब समझते कि वास्तव में मेरे जो राजा साहब है वास्तव में जादूगर और बहुत शक्तिशाली है, और वे उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर कोई भी तुमको कुछ बोलने की कोशिश करेगा तो उनके साथ में यही बहुत बुरा असर करेगा। इसलिए उन्होंने साधु बाबा के साथ में जेलखाने में डाल दिया। बस जब वह जेलखाने में साधु बाबा पड़ जाते हैं ना, तो वह सुबह शाम हर समय एक जगह बैठ करके बस वो तो भगवान की भक्ति भाव करते, वहां पर भी तपस्या करते और कहते कि भगवान अरे यहाँ पर बहुत ही अन्याय हो रहा है, कोई तो अपना दूत भेजो, किसी को भेजो जो यहाँ पर इस तरीके का जो अन्याय हो रहा है बचाए। लेकिन एक दिन दो दिन ये सुनते सुनते राजा साहब के कान पक जाते हैं, क्योंकि वह भगवान को मानने वाला बिल्कुल नहीं था। उस जादूगर के जब कान पक जाते हैं तो उसने अपने आदमियों से कहा कि देखो इस साधु को ना 50 कोड़े लगाया जाए। फिर उनके आदमियों ने, नौकरों ने, सैनिकों ने उस साधु बाबा पर जुल्म करना शुरू कर देता है, कोड़े बरसाने शुरू कर देते, पूरे शरीर से खून बहने शुरू हो जाते। लेकिन उस साधु बाबा ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। उसने कहा राजन जो ये काम कर रहे हो सोच लो, इसके बहुत बड़ा तुम्हें जुल्म देना पड़ेगा, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें बहुत बड़ा पछतावा करना पड़ेगा, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, सुधर जाओ। लेकिन जैसे जैसे यह बातें कहता है वह और जो है कोड़े बरसवाता रहता है। बेचारे साधु बाबा रोते नहीं बल्कि वह हर वक्त भगवान को याद करते रहते। और याद रखना, जब तुम्हें भगवान पर भरोसा होगा, किसी को भी अगर भगवान पर भरोसा होगा और अगर कोई तुम्हें कष्ट हो रहा है तो सारे के सारे कष्ट को वह भगवान खुद अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि भगवान खुद दर्द सह लेते हैं लेकिन अपने भक्तों को कभी दर्द सहने नहीं देते। बस हमें विश्वास होना चाहिए। जितने मारे पड़ रहे थे, जितने उनके ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे थे, सारे के सारे कोड़ों के दर्द को भगवान अपने ऊपर ले रहे थे। फिर जो है आखिर उस शहर में, उस नगर में एक बार एक नौजवान लड़का आता है
और डायरेक्टली कोठा पर चला जाता है। जब उस तवायफ खाने पर जाता है तो वह अपना चेहरा कुछ ढके हुए था, लेकिन बाहरी अंग से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है, हैंडसम है। सारी की सारी तवायफे उसके ऊपरी बनावट के शरीर को देख करके सारे के सारे उसको दावत देने लगते। कुछ कहते कि नहीं ये मेरे साथ सोएगा, कुछ कहते कि नहीं मेरे कमरे में चलेगा, कुछ कहते कि नहीं मेरे कमरे में ही जाए, इतना हैंडसम है, मैं भी खूबसूरत हूँ, मेरे साथ ही होना चाहिए, और किसी के नहीं। ऐसे आपस में भी लड़ाई झगड़ा कर लेती है। फिर उसने एक तवायफ का हाथ पकड़ा और उसको कमरे में ले गया। जब वो कमरे में ले जाता है, वो चेहरा ढका हुआ था। वह तवायफ खूबसूरत थी, अपने हुस्न पर उसे बड़ा ही नाज था। उसने कहा, अरे नौजवान शख्स, अभी तक तुम अपना चेहरा क्यों ढके हुए हो? अरे मुझे भी तो दिखाओ, मैंने तो तुम्हारी बाहरी रूप रंग को देख कर के मोहित हो गया। बस आप कब खोलोगे? और बस उस शख्स ने, उस नौजवान शख्स ने जैसे ही अपना चेहरा हटाया, चेहरे को देख करके वह बिल्कुल ही हक्का बक्का, खड़ी की खड़ी पत्थर जैसे, मूर्ति जैसे खड़ी रह जाती। फिर कुछ ही बाद ऐसा दर्दनाक मंजर आता है कि वहीं पर जमीन फटती है और वह तवायफ उसी जगह जमीन में जिंदा जो है चली जाती है। चिल्लाते रह जाती है, बचाओ बचाओ बचाओ। तब तक सारे तवायफे उस कमरे की तरफ जाती हैं और इस दृश्य को देख करके, मंजर को देख करके हैरान हो जाते हैं। फिर वह वहीं पर बैठ जाते हैं अपना चेहरा ढक करके। कुछ तवायफे भगी 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 जो राजा साहब के पास में जाती हैं। जब राजा साहब के पास में जाती है तो सारी की सारी बात बताती है। कहती कि छोटी छोटी बात के लिए आप लोग मेरे पास में आते, आप सारे के सारे लोग मिल करके उससे बात कहिए, आखिर आपको करना क्या है, क्या चाहते हैं। बस उसे अपने हुस्न की जाल फेंको, देखो वह भी फंस जाएगा। उसने कहा नहीं, ऐसा वैसा नहीं है। उसने कहा नहीं, सारे के सारे लोग मिलकर के एक बार उसके पास में जाओ, उस नौजवान शख्स के पास में जो बहुत ही खूबसूरत तुम्हें लग रहा है। बस वह नीचे आराम से एक जगह पर बैठे हुए थे और सारे तवायफे ग्रुप बना करके और उस नौजवान शख्स के पास में जाती हैं। लेकिन जब नौजवान शख्स के पास में जाते तो उसने इशारा किया कि सारे के सारे लोग बैठ जाओ। और जब बैठती है तो बस वो कुछ मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देता है, कुछ चीजें को वह बड़बड़ाना शुरू कर देता है, मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देता है। और बस देखते देखते कुछ ही समय में सारी के सारी जो तवायफे रहती है, उन लोगों के अंदर जो कुबुद्धि चल रहा था, उनके दिमाग में जो कुबुद्धि थी, सारे के सारे कुबुद्धि जो सुबुद्धि में बदल जाते हैं। सारे के सारे उनके अंदर से पाप और बुरे कर्म का जो बात विचार रहता है, गंदे विचार डिलीट हो जाते, खत्म हो जाते हैं। और कुछ ही समय बाद वह सारे के सारे तवायफों के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह रोने लगते हैं और कहती कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत गलत किया, आज के बाद मैं ऐसे काम नहीं करूंगी, अब मैं कोई ऐसा गुनाह नहीं करूंगी, ऐसा। इस तरीके से वह रोने लगती है। सारे के सारे तवायफों ने प्रण ले लिया कि अब हम लोग कोई ऐसा वैसा गलत काम नहीं करेंगे, अब हम लोग मेहनत से अच्छे से भगवान की भक्ति भाव करेंगे, फिर मेहनत की कमाई करके हम लोग खाएंगे, लेकिन एक गलत काम, ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। उन लोगों के दिमाग में ये सद्बुद्धि फैल जाती। लेकिन जब यह बात जो उस जादूगर के पास में पता चलती कि सारे के सारे तवायफों का दिमाग बदल गया, अब वह गुनाह करने के लिए तैयार नहीं है, वह जो है उस तवायफों के पास में जाता और कहता कि तुम सब ये बातें क्या कर रही हो? अरे तुम सबों का दिमाग तो है क्या? तुम लोगों को मेरे बारे के, मेरे में शक्तियां सब भूल गए? उसने कहा हाँ राजा साहब, वास्तव में आप कहते थे कि मेरा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा आपके रहते हुए, लेकिन वो नौजवान शख्स आया और देखिए क्या कर दिया आपने। कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया जैसा उसने कहा बस हम लोग वैसा ही करेंगे, क्योंकि उसी में मेरे को भलाई दिख रही। ये काम बिल्कुल ही गलत है। बस वह जादूगर का खून खौल उठता है जब वे तवायफे मना करती है। उसने कहा कि इसमें सारा का सारा दोष वह साधु बाबा का, वही पाखंडी का है जो जेल में बैठ करके कहता रहता था कि भगवान मेरी रक्षा करेगा, भगवान मेरी रक्षा करेगा। जो वह कहता है कि देख आज हो गया, सबसे पहले तो उसको ही हम इस दुनिया से खत्म करेंगे, तब जाके इन तवायफों को बाद में देखेंगे। फिर वह जब उस साधु बाबा के पास में जेल में जाता है तो वहां पर उस जेल में वह नौजवान शख्स भी रहता है। उस शख्स की रूप रंग को देख करके वास्तव में वह जादूगर भी मोहित हो जाता है। बस उस जादूगर ने कहा अच्छा तुम ही हो कि जो उन तवायफों को सही नेक रास्ते पर ला दिए। ये तुमने क्या किया? मेरा धंधा तुम चौपट करने हो, बर्बाद करने हो। तुम दोनों लोगों को मैं जो छोड़ूंगा नहीं। और ये साधु जो अपने आप को भगवान का बड़ा भक्त मानता, देखते आज इसकी रक्षा करने कैसे आता है। साधु बाबा ने कहा तुमको अपने
पावर पर, अपने जादुई शक्ति पर बड़ा ही घमंड है, बड़ा नाच है। चल आज तुम्हारी मैं परीक्षा ले ही लेता हूं कि देखते तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। उसने कहा अच्छा चल चल तू देख लेते हैं, तू मेरे को नहीं जानता। उसने कहा कि देख मैंने इतनी सारी महलें बनवाई है, क्या तू बनवा सकता है? साधु बाबा ने कहा तूने बनवाई है, लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और देखना ये जो तुम्हारी सारी की सारी महलें हैं ना, एक क्षण में अभी ध्वस्त हो जाएंगे। उसने कहा क्या बातें कर रहे हो, मजाक कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस साधु बाबा ने ऐसे ही कुछ लिया, जल में आचमन किया और जल को आचमन करके ऐसे हवा में उछाल दिया। सारी की सारी महलें जो सुंदर सुंदर खूबसूरत महलें बनी थी, यूं ही कुछ ही पल में धड़ाम से गिर करके स्वाहा हो जाती। राजा का जो राजमहल रहता वह भी गिर जाता। बड़ा ही हैरान होता है कि आखिर ये क्या हो गया। राजा को तो बड़ा गुस्सा आ जाता, कहता कि साधु तुमने ये काम अच्छा नहीं किया। तो अब देख तेरे को भी मैं ऐसा जानवर बना देता हूं कि जिससे तू जीवन भर ऐसे जानवर की योनि में ही भटकता इधर उधर फिरता रहेगा। तुम दोनों लोगों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन साधु बाबा कहते कि नहीं, तुमको शायद पता नहीं कि भगवान का एक दूत मेरे पास में है, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुमको इसके बारे में अंदाजा नहीं है। अच्छा ठीक है, जो भी तुम करना चाहते हो कर लो। फिर वह एक से बढ़ करके एक वह काली जादुई काली विद्याएं वह करता है, लेकिन उस साधु बाबा के ऊपर कोई भी काम नहीं करता। साधु बाबा के बड़ा ही गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तुम बिल्कुल अपना हालत पे सुधरने वाले नहीं हो, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। और गुस्सा करके साधु बाबा उसके ऊपर थूक देते हैं। जैसे साधु बाबा ने उसके ऊपर थूका, तुरंत उसके शरीर में अचानक बहुत भयानक दर्द होने लगता है, जमीन पर गिर जाता है, तड़पड़ाने लगता है और देखते देखते उसका शकल जो एक अजीब जानवर में बदल जाता है। जैसे वह जानवर में बदल जाता है, उसके आंखों से आंसू बहने लगते, वह जो है रोने लगता है, उसके आंखों से आंसू बहते, वह कुछ कहना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन उसने जो काम किया था उसका उसके करने का फल मिल गया था। वहां पर कुछ ही समय में वहां पर सारी की सारी तवाइफें भी आ जाती है और सारे के सारे तवाइफे उस साधु बाबा के शरण में गिर जाती है। कहते कि साधु बाबा आपने मेरे को बचा लिया, मेरा जीवन तबाह होने से बचा लिया। यह जो राजा था हमें अपने जाल में फंसा करके हमें अपना इस्तेमाल करता था, फिर जो हम लोगों से गलत काम करवाता था। वास्तव में साधु बाबा आपने बहुत अच्छा काम किया, अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम लोग करेंगे। फिर उस साधु बाबा ने कहा सबसे पहले इस गाँव में जो मंदिर है उस मंदिर की साफ सफाई के अच्छे से वहां पर पूजा पाठ होनी चाहिए। इस जगह पर भगवान के अगर पूजा पाठ होगे तो यहां पर कोई भी अत्याचार, यहां पर कोई राज नहीं कर सकता। हम लोगों के मन में जो कुबुद्धि बैठ जाती है उसको गंदा मैल को साफ करने के लिए आज मेरे को यहां पर आना पड़ा। और हर जगह भगवान के ऐसे भक्त जरूर कोई ना कोई किसी न किसी रूप में वहां पर मौजूद होता ही है। जब इस समाज में कहीं पर ज्यादा जो दुर्गंध आ जाती है, ज्यादा जो बुराइयां आ जाती है, उसको साफ करने के लिए भगवान का एक रूप वहां पर आता ही आता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने आप को सही कामों में लगाना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। यदि हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे जीवन में कभी कोई जो बुरा नहीं हो सकता। अगर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो मेरे साथ में बुरा नहीं होगा। और एक कहावत आपने सुना ही होगा कि जो जैसा करेगा वैसा ही भोगता है। इसलिए हमेशा अच्छे करने के बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए और अच्छे करने के बारे में ही हमेशा विचार करना चाहिए। अगर हम ऐसा काम करते हैं हमारे जीवन में हमेशा अच्छा होगा और लोगों के साथ भला भी होगा। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय श्री राम जरूर लिखिएगा।